हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ हो गई थी सुबह 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 गुड मॉर्निंग बोलने के बाद हमने किया था अपने नाश्ते की तैयारी। और आज नाश्ते में देखो क्या क्रंची क्रंची मैंने बनाए थे पराठे, नमक मिर्च वाले। कमेंट्स में ज़रूर बताना गाइस किस किस को देसी घी में बने हुए नमक मिर्च वाले पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। हम बचपन में बहुत ज़्यादा खाते थे। मेरी मम्मी इतने मज़ेदार पराठे बनाती थी ना कि मज़ा आ जाता था। और सर्दियों में तो गाइस इतना मज़ा आता है ना, खास करके ऐसे पराठे बने हो और साथ में ना मलाई हो दूध की, आहा बहुत मज़ा आता है। फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ हमारा हो गया था काम शुरू होने के बाद जो है मैंने अपनी सफाई की है। सफाई मेरी मेड भाग गई है यार। मेड भागने की वजह से जो है सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ मेरे पास काफ़ी टाइम होता था बाकी काम के लिए। लेकिन अभी सुबह के 2-3 घंटे बस घर को समेटने में, काम करने में निकल जाते हैं। झाड़ू लगाने के बाद शुरू हो गया था पोछे की बारी। और पोछा जो है काफ़ी लोग बोलेंगे भी ये कौन सा तरीका है पोछा लगाने का। खैर मैं बैठ के पोछा नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि कुछ टाइम पहले जो है मेरा एक्सीडेंट हुआ था और पैर में ना मुझे चोट लगी थी, तो उसकी वजह से जो है बैठ के मुझे पोछा लगाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो मैं ये वाइपर के सहारे से ही लगाती हूँ पोछा। अदरवाइज़ ये है कि स्पिनर वाला मेरा जो बकेट है वो टूट गया है, तो मुझे वाइपर के ही हेल्प से पोछा लगाना पड़ रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारा जो है गंदगी इतनी ज़्यादा फैली हुई थी कि रगड़ रगड़ के वाइपर से जो है पोछा लगाया। फिर ये सब काम करने के बाद शुरू हो गई थी कपड़े फ़ोल्ड करने की तैयारी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। दिन इतने छोटे हो गए हैं, कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। एक तो सुबह लेट उठने की वजह से ये है कि समझ में ही नहीं आता दिन कब शुरू हुआ, क्योंकि कुछ दिन से ऐसे ही हो रहा है। हम लोग रात को लेट सोते हैं। मेरी बेटी इतना परेशान कर रही है आजकल रात को लेट सोने में। और ठंड में तो वैसे भी ये होता है कि बस रज़ाई से निकलने का दिल ही नहीं करता। हस्बैंड चले जाते हैं सुबह चाय वगैरह पी के, उसके बाद जो है दोपहर में ही सीधा आते हैं। उसके बाद जो है फिर मैंने यहाँ पे किए थे बर्तन साफ़। कुछ रात के बर्तन थे, कुछ जो है सुबह के बर्तन रखे हुए थे, वो सारे साफ़ सफाई नाश्ते के की। काफ़ी लोग बोलते हैं मुझे कि ये इतने लंबे नेल्स में कैसे काम कर पाते हो, बट ठीक है यार, हो जाता है। इतने कोई बड़ा टास्क नहीं है, लंबे नेल्स में भी काम हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप देख ही सकते हो कितनी आसानी से मैं सारे काम कर पा रही हूँ। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, इनफैक्ट आटा गूंदना, सब्ज़ी बनाना, कोई ऐसा मुश्किल टास्क लगता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से जो है लंबे नेल्स रखती हूँ, मैं करवाती हूँ। एक्सटेंशंस मुझे बहुत पसंद है अपने हाथ में, तो वो करवा के रखती हूँ। देखो बहुत ईजी है यार गाइस, देखो जिसको बहाने बनाने हैं वो बिना नेल्स के भी बना सकता है, पर ये कोई बड़ी बात नहीं है कि नेल्स के साथ काम करना मुश्किल हो जाता है। तो देखो लड़कियों की आदत होती है करने की, हाँ कि चलो ठीक है नेल्स है मेरे, मैं काम नहीं कर पाऊँगी, बट एनीवे मेरे लिए थोड़ा इजी टास्क है तो मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे सारा काम वाम करने के बाद मैंने अपने हैंड वॉश किए बहुत अच्छे से। कमेंट्स में ज़रूर बताना कौन कौन है जो लंबे नेल्स के साथ काम नहीं कर पाता है। देखो मुश्किल तो होती है कुछ लोगों को, लेकिन मैं कर लेती हूँ तो ठीक है। उसके बाद मैंने किया अपना लंच में मैंने वही पराठे बनाए थे जो वही खाए हैं, क्योंकि भूख लगी थी। सुबह मैंने बहुत अच्छे से नाश्ता किया नहीं था। उसके बाद मैंने अपना लंच किया अच्छे से, हरी चटनी के साथ मैंने पुदीना धनिया की चटनी बनाई थी। इवनिंग में हम चले गए थे बाहर थोड़ा घूमने, यहाँ बेटी की मस्ती चल रही थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बस उसी के साथ मस्ती के साथ होता है ब्लॉग ख़त्म। बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।